चैनल 9 फ्रेंड्स में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये वीडियो वास्तु पर आधारित है। इसमें मैं आपको वास्तु के विषय में ऐसा कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वास्तु एक अलग विषय है। क्योंकि उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँगा तो बहुत ही विस्तृत, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। एक साधारण सा टोटका है वास्तु के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में वास्तु का दोष होता है। कोई वास्तुशास्त्री आते हैं, घर में बताते हैं ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। हम उसको किसी कारणवश सुधार नहीं सकते हैं, या कोई कारणवश सुधर नहीं सकता है। बहुत बार ऐसा होता है, परंतु फिर भी हम चाहते हैं कि उसका निराकरण हो जाए। तो ये जो टोटका है, ये जो उपाय है, ये बहुत ही आसान है। इस उपाय को करने के लिए कोई ज़्यादा प्रयत्न आपको नहीं करना है, बहुत ही सहज उपाय है। अब इसको करना किस दिन है, वो सबसे बड़ा मुद्दे की बात है। हर हिंदू तिथि, जो हिंदू तिथि हिंदू मास होता है, उसके अंदर में हर तिथि 2 बार आती है। जैसे प्रतिपदा 2 बार, द्वितीया 2 बार, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, जो भी तिथियां हैं सब 2 बार आती हैं। लेकिन अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति, ये पूरे मास में 3 बार 3 दिन ही होती है। यानी कि एक अमावस्या पड़ती है, एक ही पूर्णिमा आता है और एक ही संक्रांति होती है। संक्रांति भगवान सूर्य की तिथि है, सूर्य भगवान का कारक तिथि है। इस दिन सूर्य भगवान एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, स्थान राशि परिवर्तन करते हैं। भगवान सूर्य हमारे मस्तिष्क के कारक हैं। हमारा जो भी सोच होता है, जो भी हम सोचते हैं, वो सोच के कारक भगवान सूर्य हैं। दूसरी तिथि है पूर्णिमा। पूर्णिमा तिथि के कारक होते हैं चंद्रदेव, भगवान चंद्रमा। चंद्रमा कारक होते हैं मन के। हमारे मन में जो भी विचार आता है, जो भी हम सोचते हैं, उसके कारक चंद्रमा हैं। यानी कि मस्तिष्क के कारक भगवान सूर्य और हमारे मन के कारक हो गए चंद्रदेव। अब अमावस्या तिथि के देवता हुए राहु। ये कारक नहीं है, परंतु भ्रम के कारक हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे कर्म, जो अच्छे हों या बुरे हों, उसके अंदर में हमारे कभी कभी भ्रम की स्थिति होती है। हमें वो भी दिखता है जो नहीं दिखाई देना चाहिए, या नहीं होता है, या हम बहुत बार भ्रम में जीते हैं। शक होता है, सनक होती है, जिद होती है, भ्रम होता है। बहुत सारी उत्पन्न स्थितियाँ इस तरह की होती हैं। तो भ्रम के कारक होते राहु। राहु देव की तिथि अमावस्या। तो सूर्य भगवान कारक हुए मन के, मस्तिष्क के, जिनका तिथि है संक्रांति। चंद्रमा हुए पूर्णिमा के, जिनका कारक जो है मन के स्वामी। और राहु जो है भ्रम के कारक, उनकी तिथि अमावस्या। तो अगर हमारे घर का कोई भी वास्तु दोष हो, कोई भी दिशा में हो, तो उसका सर्वप्रथम प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर, हमारे मन पर और हमारे भ्रम पर पड़ता है। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा मन हमारा चलता है, बहुत ज़्यादा हमारा मन के अंदर भ्रम रहता है, जिससे हम ऐसे कार्य कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, या जिसके कारण से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, जो भी हो। अब इन तीनों देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन तीनों तिथि में संभव हो तो, तीनों तिथि में कोई एक तिथि संभव हो तो, तीनों तिथि में कोई 2 तिथि संभव हो तो, आपको जो सुविधा लगे आप तीनों तिथि को करिए, दोनों तिथि को करिए, एक ही तिथि को करिए। जो आप कर सकते हैं, आपके ऊपर में निर्भर है। करना क्या है? तो पूजा पाठ नहीं है। सुबह सर्वप्रथम उठिए, स्नान ध्यान जो आपका नित्य कर्म है करिए, ईश्वर की उपासना जो करते हैं वो करिए, अपना दिनचर्या का जो काम है उसको करिए। रसोई घर जा कर के अच्छी तरह से रसोई घर को साफ कीजिए। रसोई एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अन्न पकता है, और अन्न से हमारा मन, मस्तिष्क को बल प्राप्त होता है। रसोई घर को साफ कीजिए, चूल्हे को साफ कीजिए, पहले दिन आपने जो पकाया था उसके जूठ कूट को साफ कीजिए, रसोई को अच्छे से साफ करिए। जो भी नाश्ता आपको बनाना है, बिना प्याज लहसुन का नाश्ता बना लीजिए, या दोपहर का खाना बनाते हैं सर्वप्रथम तो वो बना लीजिए, दोनों में जो इच्छा हो। बना करने के बाद ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए। गाय के लिए गोग्रास निकालते हैं, वो भी निकाल दीजिए। अब एक पत्तल पर, जो पत्तों का बना हो, प्लेट या फिर केले के पत्ते पर जो भी आपने बनाया है, दाल चावल सब्जी, रोटी दाल रोटी सब्जी, जो कुछ भी बनाया है, उस पत्ते पे उसको सजा लीजिए। 1 गिलास पानी का
वो चाहे पीतल का हो गिलास, चाहे तांबे का हो, चाहे कांसे का हो, चाहे माटी का हो, या माटी के लोटा भी हो, चाहे माटी की कलश हो, चाहे तांबे का कलश हो, चाहे पीतल का कलश हो, चाहे कांसे का कलश हो, किसी में भी पानी ले लीजिए। स्टील में नहीं लेना है। उसको ले जा कर के अपने घर के ईशान कोण, अपना मुख अगर आप पूरब की तरफ करेंगे, अपना बायां हाथ सीधा करेंगे, तो आपके मुख और बाएं हाथ के मध्य में जो कोना पड़ेगा वो हुआ ईशान कोण। घर के मध्य में खड़े होकर के इसका निर्णय कर लीजिए। वहाँ जा कर के भूमि में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। उस पत्तल को जिसमें भोजन रखा था उसको वहाँ ज़मीन पर रख दीजिए, ज़मीन में रख दीजिए, और वह पानी का लोटा वहाँ रख दीजिए। हाथ जोड़कर वास्तुदेव से प्रार्थना करें कि हे भगवान वास्तु, आपका हमारे घर में निवास है, ये सत्य है। हम चाहते हैं आपकी कृपा हम पर बनी रहे, आपकी कृपा से पुत्र पौत्र घर सुख समृद्धि सब प्राप्त हो, आयु आरोग्य प्राप्त हो, हमारा कल्याण हो, हमारा मंगल हो। जो भी प्रार्थना आपको करनी वो प्रार्थना करके उस भोजन को पानी सहित वहीं पर छोड़ दीजिए। कोई दीपक नहीं जलाना है, कोई अगरबत्ती नहीं जलाना है। रख करके आ जाइए, अपना काम करिए। 3 घंटे बाद उस भोजन को वहाँ से हटा दीजिए। उस भोजन को किसी गाय को दे दीजिए, या अगर गाय सुलभ ना हो, गाय नहीं हो, तो किसी पानी में छोड़ दीजिए, यानी कि तालाब में, नदी में, समुद्र में, कुएं में डाल दीजिए। क्योंकि उस भोजन को किसी को खाने नहीं देना है। कोई मनुष्य नहीं खा सकता, उसको कोई जानवर ही खाएगा। पानी भी वहीं डाल दीजिए। अगर आपने धातु का गिलास लिया था, मेटल का, घर में ला के उसको मांझ धो के आप अलग रख दीजिए, उसमें पानी नहीं पीना है। जब भी आप ऐसा ये कार्य करेंगे वास्तु के निमित्त, तो वो गिलास को ही इस्तेमाल करना है। सपोज मान लीजिए किसी कारणवश आप जो है सुबह भोजन नहीं बना पाते हैं, नाश्ता नहीं बन रहा है घर में, तो बाज़ार से मीठा ले आएंगे। 5 रकम का मीठा हो, 5 पीस मीठा हो। 5 रकम इन 5 अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं, 5 एक तरह के भी हो सकते हैं। और एक फल उस पत्तल में उस मीठे के साथ वहाँ पर रख दीजिए। ये तब करेंगे जब किसी कारणवश आप नहीं बना पा रहे हैं, तो शुद्धि अशुद्धि में ये नहीं होगा। सावण सूतक जो लगता है, सूतक लगता है, मृत्यु सोच हो, जनन सोच हो, तो उसमें भी नहीं बनेगा। स्त्री की अशुद्धि में भी नहीं बनेगा। स्त्री 7 दिन शुद्ध होने के बाद भी ये कार्य करेंगी। अब उस भोजन को आप देखेंगे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद कभी भी हो सकता है, पहले दिन भी हो सकता है, 1 महीने 2 महीने बाद भी हो सकता है। जो बड़े चींटे होते हैं उस भोजन में लगना शुरू हो जाएंगे। ये अर्थ है कि आपके दिए हुए प्रसाद को वास्तु देवता ग्रहण कर रहे हैं, उसमें विचार करने का बात नहीं है। फिर भी उस भोजन को आपको नदी में या गाय माता को ही खिलाना है, जल में प्रवाहित करना है, गाय को ही खिलाना है। बस इतना सा कार्य आपको करना है। ये भोजन आप जब बनाएंगे, जब भी बनाएंगे, शुद्धता ही से बनाना जरूरी है। और उस दिन सुबह प्याज लहसुन रसोई घर में छूना नहीं है, बाद में चाहे बना सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कार्य है जो आप अपने घर में कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग घर में सब देवताओं को भोग लगाते हैं। वास्तु को घर में जब हम प्रवेश करते हैं उसी दिन भोग लगता है, और कभी लगता नहीं है। तो उससे क्या होता है कि हम अपने घर के अंदर में पंचग्रासी गोग्रासी भूल गए हैं। परंतु ये कार्य अगर हम करते हैं तो हमारे घर के अंदर वास्तु मंडल में जो 81 स्थान के देवता होते हैं, 81 देवता जो हमारे घर में निवास करते हैं, 81 पद का जो वास्तु देव होते हैं, उनको प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिससे हमारा कल्याण होता है। छोटा सा उपाय है, आप आसान से कर सकते हैं, सुलभता है। पका के अपने घर में बना करके भोग लगाइए, बाजार से ला के भोग लगाइए। परंतु इसको अमावस्या पूर्णिमा संक्रांति तीनों दिन करिए, या 2 दिन करिए अमावस्या पूर्णिमा को, या 1 दिन करिए अमावस्या पूर्णिमा संक्रांति, जो आपको सुविधा और सुलभ हो। तो ये एक छोटा सा उपाय था वास्तु के लिए जो मैंने आपको बताया है। अब आपसे प्रार्थना है, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से ही मेरा चैनल को और प्रोत्साहन मिलेगा। कभी कोई बात आपको समझ में ना आए, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट दे करके आप पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर उसका हल दिया जाएगा। अब आपसे फिर से प्रार्थना है कि अगर मेरे
वीडियो में आपको कुछ ऐसा लगे जो ज्ञानवर्धक हो तो ज़रूर से कमेंट दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यही आपसे प्रार्थना है। इतना कह कर के मैं अपना वीडियो संपूर्ण करता हूँ, शेष करता हूँ। फिर से कोई नई वीडियो लेकर के आऊँगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय श्रीमन नारायण।